जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल वी इनक्रेडिबल ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री दुर्गा सप्तशती का सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय में चंड मुंड का वध का वर्णन किया गया है। जय माता दी। ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगिणी सेना को लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उन्हें बंदी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंच गए। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को आते हुए देखा तो क्रोध से देवी का मुख काला हो गया। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए, चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण किए हुए थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ बाहर होने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थीं और लाल हो रही थीं। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थीं। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्वरथ को अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों पर बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी को छाती से मसल कर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, देवी खड्गांग से पीट दिया, कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख पराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने भयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार समा लिया, मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रही हों। अब देवी के भयानक मुंह को देखना अत्यंत कठिन था। दांतों के प्रकाश से चमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा बोल दिया। उसके केस पकड़कर उसी तलवार से चंड का सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड असुर भी सेना लेकर देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित होकर देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंड मुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास किया और देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंड मुंड के सुर। मैंने महापशु दैत्य चंड मुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। मेधा ऋषि बोले, चंड मुंड के सिरों का कालिका देवी के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। बोलो जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शेरों वाली मैया की जय। अगला अध्याय आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।